ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सांसों की गलियों में तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हो साथी रे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में। 2022 समाप्ति के कगार पर है हम लोग नए वर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए वो पल भी आ जाएगा। फिलहाल आज देखते हैं क्लास 10th के लिए 10 हॉट से हॉट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सलूशन। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहेंगे। मैथमेटिक्स विद्यार्थी का बहुत से विद्यार्थियों का प्रॉब्लम भी है और बहुत से विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स इजी भी होता है। चलिए तो जो खासकर मैथ में कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा गौर से वीडियो को देखेंगे और इसको कॉपी में नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा निखार आप में आता चला जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वाह, थैंक यू। यदि बिंदु 3, ए रेखा 2x - 3y + 9 बराबर 0 पर स्थित हो तो a बराबर व्हाट। a का मान निकालना है। देखिए ये 3, ए जो बिंदु है वह 2x - 3y + 9 बराबर 0 पर क्या है, स्थित है। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो वह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब x का मान 3 है, x के जगह 3 डाल देंगे। y का मान a है, y के जगह a डाल देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, फिर हमको a का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही चीज़ है। तो करके दिखा देते हैं। हम मौखिक तो कर ही दिए, अब कलम से हो जाए। फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया गया समीकरण फटाफट लिखेंगे स्टूडेंट्स लोग। 2x - 3y + 9 = 0 और इस रेखा पर जो बिंदु स्थित है बउआ वो है 3, ए। कॉमा के पहले x का मान, कॉमा के बाद y का मान। तो x का मान कितना हुआ स्टूडेंट्स, 3। x का मान 3, x के जगह भरो 2 × x का मान 3 -3 और y कॉमा के बाद रहता है, यहाँ पे भर दो a + 9 = 0। बुआ यहाँ पे 2 × 3 होगा 6, 3 में a से गुना होगा 3a प्लस में 9 = 0। 6 में 9 जोड़ दो बुआ सा, जोड़ दो ना, 6 में 9 15 हो जाएगा। -3a बराबर 0 इम्प्लाइज दिस। -3a बराबर ये +15 उधर जाएगा बउआ तो -15 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा और 3 × 5 = 15 कटेगा। इस तरह से a का वैल्यू हो गया 5। सही ऑप्शन हो गया आपका 5 में टिक मार दो और 1 नंबर ले लो। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो जरा चेक करते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में आ जाइए। 6/15
प्यारे बच्चों 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, जरा सोचो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिख ही सकते हैं। अब 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, लिख ही सकते हैं। 3 से 3 का कहानी खत्म हो गया प्यारे बच्चों। आपके पास बचा 2/5। अब अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 5 हो या 2 हो, ठीक है, या 2 और 5 का गुणनफल हो तो वह शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। तो आपका 6/15 का जो सरलतम रूप हुआ, मतलब इसको काटने के बाद जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 2/5। तो इसका हर कितना है, 5। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर यानी बटा के नीचे 5 हो, 2 हो या 2 गुना 5 हो, 2 गुना 5 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक नियम से तो हम निकाल दिए। अगर दूसरा नियम से कहेंगे तो आप 5 से 2 में भाग दे दीजिए भैया, दशमलव देके 0, आप 5 चौक 20। ज़्यादा भाषण देने की क्या ज़रूरत है, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो शांत, और न कटे तो अशांत। तो आपको जोन तरीका अच्छा लग रहा है आप उस तरीका से अपना ऑप्शन तलाश लीजिएगा। अगर हर से अंश में भाग देते हैं, यदि हर से अंश में भाग देते हैं और पूरा पूरा दशमलव के कुछ अंक बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, इस स्थिति में वह शांत दशमलव के अंतर्गत जाता है। यदि भाग लगते जाए लेकिन पूरा पूरा विभाजित न हो तो वह अशांत दशमलव होता है। तो भाग देने से बचना है तो याद रखिए कि बाटा के नीचे 5 रहे, बाटा के नीचे 2 रहे, चाहे बाटा के नीचे 2 गुना 5 का कोई पावर रहे, ठीक है, तो शांत दशमलव होता है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बोर्ड साफ करेंगे, फिर अगले प्रश्नों का सलूशन आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए तो 2 प्रश्नों का सलूशन आपको मिल चुका है। तीसरा प्रश्न है 0.105 का 2/2 के पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में लाने पर उसका रूप क्या होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट 0.105 को इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए 3 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख सकेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है 0.105। तो प्यारे बच्चों जब दशमलव कटता है तो बटा के नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 1 पर बैठा दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया बउआ सरे 105 बटा ई दशमलव के बदला 1 आ 1 2 3 गो अंक है न रे बाबू सा, तो 3 गो दिए कथी 0। अब इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में भेजिए, इसको कौन रूप में भेजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। अंग्रेजी में कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म और हिंदी में कहेंगे निम्नतम रूप या सरलतम रूप, यानी देहाती में कहिए तो इसको काट खोट के बराबर कर दीजिए। तो काटिए, कैसे काटिएगा, कैसे काटिएगा। देखिए 205 प्यारे बच्चों 205 1000 होगा, 205 1000 आ 21 5 105। तो यहाँ पर 21/200 हो गया। अब तो इसको आगे हम काट नहीं सकते क्योंकि 21 तो कटेगा 3 से या 7 से और 200 न तो 3 से कटेगा न 7 से कटेगा, इसीलिए इसके आगे इसको काटना संभव नहीं है। अब 200 को हम ऐसा कुछ करें हिल गया थोड़ा सा मोबाइल, चलिए ठीक है काम चलेगा। 200/21/200 को हम ऐसा कुछ करें कि हमें p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m दिखाई दे।
तो बउआ सरे बउआ स 21 बटे है ना 200 को तो ऐसा लिख सकते हैं 40 पचे 200 लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। और 40 को लिख सकते हैं 8 पचे 40, आइए 5 तो पहले से है। अब 21 बटा 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, सोचिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुना 2 गुना 2 आपको 8 मिल जाएगा, मिलेगा ना बउआ। हाँ, अब 5 गुना 5 2 बार है तब 5 के पावर 2। तो हमारा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि जब 0.105 को p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लाएंगे तो क्या आएगा, तो वही आएगा 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, यानी उसी ऑप्शन में आप टिक मारिएगा। इस रूप में बदलने पर यही आएगा 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो वही हो गया आपका करेक्ट आंसर 3 नंबर के लिए। इसको सही का निशान देते हैं, 3 बन गया है। अब 4 नंबर में आइए, प्रायिकता का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा है और बार बार पूछता है किसी घटना ई की प्रायिकता, प्यारे बच्चों किसी घटना ई की प्रायिकता 0.07 है, 0.07 है, तो पीई डैश बराबर व्हाट, क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, ऐसा फॉर्मूला होता है, प्रायिकता में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर प्रोबेबिलिटी आपने स्टडी किया है तो ये फॉर्मूला आपको शिक्षक महोदय जरूर बताए होंगे। तो फॉर्मूला याद रखिए पीई डैश, ये ई डैश जो होता है ना, ई का अपोजिट होता है, अपोजिट माने विपरीतार्थक, माने उल्टा अर्थ रखता है। यदि ई किसी मैच के जीतने की प्रायिकता है तब पीई डैश मैच के हारने की प्रायिकता है। अगर ई किसी रोगी के जी जाने की प्रायिकता है तो ई डैश उसके मर जाने की प्रायिकता होगी, माने जस्ट अपोजिट। ई और ई डैश में अगर कोई आपसे रिलेशन पूछता है, संबंध पूछता है, तो बताइए कि ई और ई डैश जो है वो बिल्कुल एक दूसरे का विरोधी घटना है, उल्टा घटना है। तो पीई डैश का सूत्र है 1 माइनस पीई। अब 1 अपने जगह पर रहेगा और पीई का मान आप जानते हैं, बैठा दीजिए 0.07। अब यहाँ भी दशमलव को काट दीजिए तो बटा में 1 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो प्यार से दे दीजिए। अब 1 के बटा में कुछ न है तो 1 और 100 का लघुत्तम ले लीजिए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 1 से 100 को भाग दीजिएगा, 100 बार में कटेगा, तो 100 में 1 से गुना करिएगा 100, माइनस 100 से 100 एक बार में कटेगा तो 7 एकम 7, और 100 में 7 घटेगा बउआ सा तो 93 बटा 100, और 100 से 93 में भाग दीजिएगा तो 0.93 आएगा। अगर 100 से 93 में भाग दीजिएगा तो 1 के बदला में दशमलव दे दीजिए, है ना, और यहाँ पर 100 है ना तो इस पर 2 जीरो है तो 2 अंक दाहिना तरफ से गिन के दशमलव मार दीजिए, बात खत्म हो गया। 1 के बाद 2 गो जीरो है तो 2 गो अंक गिन के दशमलव मार दीजिए तो 0.93 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। या 100 से आप 93 में भाग भी देकर देख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट तरीका से बता दिए आपको, है ना। बस ये देखिए 10 से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 1 अंक गिन के दशमलव मार दीजिए। अगर 100 से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिन के दशमलव मार दीजिए। अगर 1000 से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 1 2 3 अंक गिन के उसके बाद दशमलव मार देना है। इस तरह से 1 लाख से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 5 गो अंक गिन के दशमलव मार देना। ये शॉर्ट तरीका हुआ, और शॉर्ट तरीका याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी जल्दी अपने अपने कॉपी पर और दिमाग में भी लीजिए। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन है आपके सामने। प्रश्न कुछ इस तरह है, 5x माइनस 2y बराबर 8 का एक हल होगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले शेयर करूं आप लोगों के बीच कि 2 चर में एक घातीय समीकरण है ये, और समीकरणों की संख्या 1 है तो इसके अनगिनत हल होंगे। 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि अगर 2 चर में
कोई एक घातीय समीकरण हमें दिया जाए, एक घातीय समीकरण माने x का पावर भी 1 और y का पावर भी 1, तो इसके अनगिनत हल होते हैं। अब इसका एक हल के लिए आपके पास 4 गो ऑप्शन होगा, तो ऐसे इसका तो अनगिनत हल होता है, लेकिन आपका तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, 4 गो जो ऑप्शन दिल रहेगा उस सब ऑप्शन से x और y का मान इसमें डाल डाल कर देखिएगा। x का मान, y का मान हर एक ऑप्शन से a से b से c से d से जितना जितना ऑप्शन दिल रहेगा उस सब x और y का मान डाल कर देखिएगा। जिस ऑप्शन से आपको 8 पूरेगा ना वह उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ट्रिक हम बता दिए। ऐसे अगर कोई पूछता है इसी प्रश्न को पलट के पूछे कि 5x - 2y = 8 के कितने हल होंगे, तो आप अनगिनत में टिक मार दीजिएगा। इस सवाल को पलट कर भी पूछ सकता है। तो चलिए जैसे पूछना होगा वैसे पूछे, आपको दोनों हिसाब से बता दिए। फिलहाल इसका एक हल हम अपने स्तर से बता देते हैं, ऐसे इसके तो अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत में कोई एगो बता देते हैं आपको 5 नंबर का सॉल्यूशन भैया। तो हमारे पास समीकरण है 5x - 2y = 8। अब मान लीजिए कि हमारे ए ऑप्शन में, मान लीजिए कि हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2,1, सपोज दैट मान लो 2,1 दिया हुआ है, तो हम x के जगह 2 डालेंगे और y के जगह 1 डालेंगे, तो हमारा LHS क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तब 5 x का वैल्यू 2 बैठा देंगे -2 और y का वैल्यू 1 बैठा देंगे। तो यहाँ 5 गुना 2 तो हो जाएगा 10 और 2 गुना 1 तो 2, 10 में 2 घटेगा तो 8। यहाँ 8 मिल चुका है, यानी 2,1 इसका हल हो जाएगा एक। यानी कि अगर 2,1 कोई ऑप्शन है तो उसमें टिक मार देंगे। तो तरीका आप लोग इस तरह से जानिए। अब वहाँ क्या क्या ऑप्शन देगा, इक्वेशन यहाँ पर बदल के भी दे सकता है। आपको तरीका सीख कर जाना है कि हमें सही ऑप्शन कैसे तलाशना है। तो इक्वेशन में x का और y का मान डाल के सरल करना है, और जिस मान से बराबर के बाद वाला संख्या पुर जाए वही मान क्या होगा, इसका हल कहलाएगा। और जेकरा जेकरा से RHS नहीं पुरेगा से ओकर हल नहीं होगा, चूंकि करेक्ट ऑप्शन तो एगो रहेगा और 3 गो तो गलते रहेगा, तो 3 गो से आपको RHS नहीं पुरेगा और एगो से गारंटी के साथ पुर जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो, ना पूछा तो बात खत्म। नॉलेज लेके रखिए, 5 में सही के टिक मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से हल्लुक तो दुनिया में कोई सवाल नहीं है। यदि सेक a = 5/3 तो कॉस a बराबर व्हाट। यदि सेक थीटा का मान आपको दे दे 5/3, सेक a बराबर 5/3 तो कॉस a बराबर व्हाट। तो सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 5 चल जाएगा नीचा। यह में टिक मार दीजिएगा और यह हो जाएगा आपका कथी, करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए 6 में भी टिक मार देते हैं। अब लगले लखन लाल की जय, 7 को भी खत्म करिए। रूट में 5 पूछता है, रूट में 5 एक संख्या है, कैसन, तो अपरिमेय संख्या में आप टिक मार दीजिएगा रे बउआ साहब। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अब ऐसा ना कि वहाँ रूट 3 पूछ देगा फिर भी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछ दे कि रूट में 16/25 तो ये ना सोचना कि रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या होता है। आपको यह भी देखना है कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप 16 को तो लिख ही सकते हैं 4 गुना 4, और 25 को लिख ही सकते हैं 5 गुना 5, तो 4 का भी पेयर बन रहा है, तो 4 बाहर रूट से, और 5 का भी पेयर बन रहा है, जोड़ा पुर रहा है, तो 5 भी रूट से बाहर। तो रूट में 16/25 ये हो जाएगा आपका कैसन संख्या बउआ, तो परिमेय संख्या। तो एहो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रूट में 16/25 किस प्रकार का संख्या है, तो इसका जवाब होगा परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 5 का हम मतलब इस तरह से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका पेयर नहीं बन सकता है, तो ये रूट में ही रहने वाला संख्या है। ठीक है, तो रूट 5, रूट 3, रूट 2 ये सब अपरिमेय संख्या है। पाई ये सब अपरिमेय संख्या है। ये भी पूछ देता है पाई एक
किस प्रकार का संख्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। इस पर भी एगो ऑब्जेक्टिव तो बउआ रे पूछबे करेगा। चलिए तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी के 3 प्रश्नों का सोल्यूशन अभी आपको दिखाएंगे और इस तरह से हो जाएगा आज का वीडियो कंप्लीट और 10 का 10 सोल्यूशन आपके पास होगा। तो चलिए आराम से ठंडा में रजाई में बंद हो जाइए और श्रीकांत सर का वीडियो देखिए। और ये आपका पार्ट 12 चल रहा है। पार्ट 12 का मतलब 12×120 क्वेश्चन आपका यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तो 120 क्वेश्चन, अभी कम से कम 80 क्वेश्चन और आएगा। हम 200 क्वेश्चन अपलोड करेंगे जिसे 50 की गारंटी रहेगी। आप लोग विश्वास के साथ देख लीजिए। अरे भैया 200 क्वेश्चन में अगर 50 टकरा जाता है तो और क्या चाहिए। अभी गेस्ट पेपर वगैरह पे मतलब हजार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो समय कम है। अब उतना तैयारी करेंगे। बहुत सा सब्जेक्ट भी है आपके पास, एक विषय खाली मैथ तो है नहीं जो आप दिन रात मैथ बनाते रहेंगे। आपको साइंस भी देखना है, हिंदी संस्कृत वगैरह जो भी पेपर्स हैं सबको देखना है। तो इस स्थिति में अब समय बहुत कम है। फरवरी में आपको एग्जाम देना है, तो फरवरी का तो गिनती मत कीजिए। आज जनवरी में तो दही चिवड़ा है, खाइए खाइए जितना मन करे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बाकी के 3 प्रश्नों का सलूशन फटाफट देखते हैं। 8 नंबर में आ जाइए। a + b = 90 डिग्री, तो tan a का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलिए जो होना होगा से हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, a + b, एंगल a + b बराबर बुआ सा कितना हो 90 डिग्री। तो tan a बराबर व्हाट। चलिए tan a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो b को उधर रेफर कर दीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसीलिए b बराबर 90 डिग्री माइनस tan a ना निकालना है। तो a को इधर रख लीजिए बुआ, a को इधर रख लीजिए, प्लस b को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -b। अब दोनों साइड्स में tan लगा दीजिए, दोनों साइड्स में tan लगा दीजिए। अब आप कहिएगा कि सर tan ही क्यों लगा रहे हैं, सवाल के हिसाब से लगा रहे हैं। हमें तो tan a का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसलिए tan लगा दिए। तो tan a tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप लोग cot थीटा पढ़े होंगे और थीटा है b। तो आपका सही जवाब हो गया बुआ cot b, यही आपका ऑप्शन हो गया। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 8 का कहानी खत्म। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। यदि हमारे हाथ में 2 सिक्का है और दोनों को एक साथ उछाल दे तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि संभव परिणामों की संख्या बोला है। संभव का मतलब जो हो सकता है, तो काथी हो सकता है भाई। संभव परिणाम, संभव परिणाम। प्यारे बच्चों, तो पहला सिक्का पर हेड कॉमा टेल और दूसरा सिक्का पर हेड कॉमा टेल और गुना कर दीजिए। काहे कि दोनों सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं। तो h में h से गुना होगा तो h में t से गुना होगा तो h t में h से गुना होगा तो th और t में t से गुना होगा तो tt। 1 2 3 4। तो संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या हो गई बउआ 4, चाहे 2 का स्क्वायर। अब आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा बात। यहाँ पर 2 सिक्कों को फेंकने की बात किया था इस क्वेश्चन में। 2 सिक्कों की अगर एगो सिक्का बढ़ा दे तो क्या होगा। अगर परीक्षा में 3 गो सिक्का उछालने की बात कर दे तो कहिएगा कि सर जी पढ़ाए थे 2 गो सिक्का वाला, परीक्षा में पूछ दिया 3 गो सिक्का वाला। सर का तो क्वेश्चन में नहीं टकराया। अरे अकल का अंधा, अरे क्वेश्चन तो खूब टकराया है। मैथ में इतना बात जोड़ कर चलिएगा तो मैथ जैसा विषय पढ़िएगा कहियो। अरे यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो वहाँ 2 के पावर 3 कर दो ना। 3 गो सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 3 कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 गो परिणाम होगा। अगर तुमको परीक्षा में 4 गो सिक्का कर दे तो काथी करोगे, 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गो परिणाम होगा। अगर 5 गो सिक्का उछालने पर संभव परिणाम कहता है तो 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गो
परिणाम होगा भैया। उम्मीद करता हूँ कि सारा ई लाइन का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा भैया। जब मैथ समझ में आता है तो मज़ा आता है, नहीं समझ में आता है तो मन करता है कि किताब कापी सबको हटा दें यहाँ से, है ना। चलिए तो सवाल नंबर 10 के साथ वीडियो होगा बस। 9 नंबर क्लियर। x - 2 × x + 2 = 5 के शून्यक होंगे। का होंगे निकाल कर दिखा देते हैं भैया। x - 2 × x + 2 बराबर कितना लिखा है 5। a - b × a + b क्या पढ़े हैं आप लोग? a - b × a + b ये पढ़े हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। याद करिए ना, याद करिए ना महाराज, करिए ना। फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े ईमानदारी से बोलिए। 10वां पास होने जा रहे हैं, पढ़े होंगे जरूर, और न पढ़े होंगे तो ये आपका कमी है, दूसरा किसी का कमी नहीं है। आप काहे नहीं पढ़े हैं? 6ठा 7वां कॉलेज का जानता है, आप 10वां पास करने जा रहे हैं। अगर न जानते हैं तो ये आपका कमी है, दूसरा किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। जिंदगी में कभी आप असफल होइए तो अपने आप को कसूरवार ठहराइए, तब आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमेशा आप असफल होने के बाद किसी दूसरे को दोष देते हैं तो समझ लीजिए ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाने वाले आप नहीं हैं। इसलिए आप कभी भी अनसक्सेसफुल रहें तो उसका सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले कि मेरे में ही कमी थी जिसके वजह से आज मैं अनसक्सेसफुल रहा। तो सफलता इंसान के ज़िंदगी में आते जाते रहता है दिन रात की तरह। नो टेंशन, सबको मिला है, हमें भी मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। इससे हैरानी परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करना, चुकना नहीं। समझ रहे हैं ना? तो चुकिएगा नहीं। और क्या करेंगे? सॉल्यूशन दिखाएंगे 10 का। a - b × a + b, a का स्क्वायर, a कौन है x, तो x का स्क्वायर - b², b कौन है 2 का स्क्वायर कितना 4, अच्छा बराबर क्या है 5। अब x² बराबर ये -4 उधर जाएगा तो 5 + 4 हो जाएगा ना बउआ। 5 + 4 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटता है तो ± लगता है, तो ±9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर जो 10 था बउआ कि इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका जवाब है ±3। तो चलिए उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत मेहनत करते हैं हम अपने वीडियो के प्रति आपके लिए। तो आप भी मेहनत करिए। मेहनत इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसा संस्कृत की किताब में लिखा गया है। विद्वानों की राय है कि इंसान का सबसे बड़ा गुण मेहनत होता है और इंसान का सबसे बड़ा दुर्गुण आलस्य होता है। तो आप भी अपने शरीर से आलस्य जैसे दुश्मन को हटाकर मेहनत करना शुरू कीजिए और जो भी तकलीफ होता है उसको प्यारे प्यारे कमेंट में लिखकर हमको बताइए, ताकि उसका निदान के बारे में हम सोचें कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या तकलीफ हो रही है। तो टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर के और उपयोगी सा वीडियो लेकर के। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।